मध्य प्रदेश में कोरोना का पहला केस कहाँ पर आया था? तो मध्य प्रदेश में पहला केस अगर कोरोना का पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में पहला केस आया था कोरोना का, वो आया था जबलपुर में। कहाँ पर आया था? जबलपुर में आया था। फिर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा जो मरीज आए हैं, सबसे ज़्यादा कोरोना के केस जो आए हैं, सबसे ज़्यादा केस वो कहाँ पर आए हैं? तो सबसे ज़्यादा केस जो आए हैं कोरोना के वो आए थे कहाँ पर? इंदौर में आए थे। फिर बात की जाए सबसे पहली जो मौत हुई है मध्य प्रदेश में कोरोना से, वो कहाँ पर हुई थी? तो पहली जो मौत हुई थी मध्य प्रदेश में, यानी कि मृत्यु हुई थी, तो पहली मृत्यु कोरोना से वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी उज्जैन के अंदर। तो पहली बार कोरोना का केस तो आया जबलपुर में, सबसे ज़्यादा केस आए कहाँ पर? इंदौर में। भाई कोरोना फैला कहाँ से? सबसे पहले जबलपुर में। फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा केस आए इंदौर में, और पहली मृत्यु कोरोना से कहाँ पर हुई? तो हुई थी कहाँ पर? उज्जैन में। अब फिर आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना हेतु सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, है ना। इतने प्रयास किए कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा ही कितने साल हो गए, है ना, 2-2 3-3 बार तो कैंसिल हो गई, इतने प्रयास किए। तो सरकार की देखिए, हालांकि अपने स्तर पर सरकार ने किए भी है प्रयास, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कुछ अभियान भी चलाया है, जैसे किल कोरोना अभियान आपने सुना होगा। तो इस हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया? मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए, है ना, कोरोना से निपटने हेतु कुछ अभियान चलाए। और अभियान में कौन सा अभियान चलाया? तो चलाया किल कोरोना अभियान। याद रखिएगा, किल कोरोना अभियान जो चला है, ये अभियान 2 बार चला है। किल कोरोना अभियान जो चला है, कितनी बार चला है? 2 बार चला है। तो याद रखना, फर्स्ट बार कब चला था? तो फर्स्ट बार ये चला था, वो चला था 1 जुलाई से लेकर 1 जुलाई सन 2020 से लेकर ये चला था 15 जुलाई 2020 तक। फिर सेकंड बार ये चला था, सेकंड बार ये वापस चला, और सेकंड बार चला था ये चला था अगस्त से लेकर, है ना, अगस्त से लेकर ये चला था 14 अगस्त तक वापस चला था। ये 2020 में चला था ये। तो याद रखिएगा, सेकंड बार 1 अगस्त से लेकर 14 तक, और फर्स्ट बार में 14 जुलाई 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक चला था। ठीक है, किल कोरोना अभियान से आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि कब से कब तक चला था पहली बार, और सेकंड जो बार चला था वो कब से कब तक चला था। तो ये कुछ प्रयास थे, और सार्थक ऐप भी आया था, और सरकार की तरफ से एक ऐप जारी किया गया था, सेतु ऐप, है ना। तो आप सभी को पता होगा, है ना। तो आगे बात करें हम लोग, आरोग्य सेतु ऐप बोलते हैं उसको, आरोग्य सेतु ऐप। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मध्य प्रदेश में पहली प्लाज्मा बैंक की स्थापना हुई। पहली प्लाज्मा बैंक, मध्य प्रदेश में पहली प्लाज्मा बैंक इंदौर में स्थापित की गई। इंदौर में स्थापित हुई। कहां पर? इंदौर में। तो मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक कहां पर स्थापित हुई? इंदौर में हुई। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में पहली प्लाज्मा बैंक इंदौर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि देश की कौन सी नंबर की है ये, तो देश की तो ये दूसरी है। देश की यह क्या है? दूसरी है। देश की दूसरी है। तो देश की पहली क्या है? तो देश की पहली प्लाज्मा बैंक, देश की प्रथम प्लाज्मा बैंक जो स्थापित हुई है, प्लाज्मा बैंक स्थापित हुई है, वो हुई है दिल्ली में। वो कहां पर है? दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है, ये तो दिल्ली में है। लेकिन मध्य प्रदेश की तो पहली यही है, इंदौर वाली। तो एमपी की प्रथम तो यह है। तो मध्य प्रदेश की प्रथम कहां पर स्थापित हुई है? इंदौर में हुई है। लेकिन इंदौर के कहां पर हुई है? ये बात तो हमने हेडिंग में लिख दिया कि इंदौर में हुई है, लेकिन इंदौर में कहां पर हुई है? तो इंदौर के अरबिंदो हॉस्पिटल में हुई है। ये आपको याद रखना है, अरबिंदो में, है ना। फिर बात की जाए आगे, तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ये तो मध्य प्रदेश की या दूसरी नंबर की है, ये जो हुई है, क्योंकि देश की पहली तो दिल्ली में है, और मध्य प्रदेश की तो पहली यही है ना, इंदौर में। फिर आगे बात करते हैं कि प्रदेश की पहली
बायोपैथोलॉजी लैब, प्रदेश की प्रथम बायोपैथोलॉजी अगर लैब की बात की जाए, बायोपैथोलॉजी लैब अगर बात की जाए तो प्रदेश की पहली बायोपैथोलॉजी लैब जो है, याद रखना ये कहाँ पर है, तो भोपाल में है। और भोपाल में कहाँ पर, तो गांधी मेडिकल कॉलेज में है ना, गांधी मेडिकल। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो ये इससे जुड़ा हुआ है। फिर अगर बात करें हम, तो इंदौर शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर पहली बार कोरोना के समय ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था सैनिटाइज हेतु। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है करंट के हिसाब से, कि कौन सा शहर था देश का एकमात्र शहर है ये, देश का पहला शहर जिसने कोरोना से निपटने के लिए सैनिटाइज हेतु ड्रोन का उपयोग किया था, वो इंदौर है। तो याद रखिएगा, इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि मध्य प्रदेश में पहली प्लाज्मा बैंक इंदौर में स्थापित हुई, लेकिन देश की पहली कहाँ पर, दिल्ली में थी। फिर आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रथम कहाँ पर है, इंदौर में है। इंदौर के कहाँ पर, अरविंदो में है। फिर बात करते हैं प्रदेश की प्रथम बायोपैथोलॉजी लैब कहाँ स्थापित हुई, तो भोपाल में है। भोपाल में कहाँ पर है, तो गांधी मेडिकल कॉलेज में है। क्लियर सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला फटाफट देखिएगा है ये आ सकता है आपके एग्जाम में, भूरीबाई को मिला 2021 पद्मश्री अवार्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भूरीबाई कौन थी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। देखिए, भूरीबाई झाबुआ की रहने वाली है, एक आदिवासी महिला है, झाबुआ से बिलोंग करती है, झाबुआ से है ये, और आदिवासी है, आदिवासी जनजाति से आती है, ये आदिवासी महिलाएं हैं। और याद रखिएगा, भूरीबाई आदिवासियों की एक अपनी एक चित्रकला होती है, जो भील जनजाति होती है उसमें एक चित्रकला होती है। भील जनजाति के घरों को कू कहा जाता है, मकान को कू कहते हैं। और इनका जो मोहल्लों से परिवार को हम जो है, जैसे परिवार बोलते हैं वैसे वो फालिया बोलते हैं। तो इनके घरों को तो कू कहा जाता है, कू कहते हैं घरों को। और इनके मकान को मकानों को कू कह दिया, और इनके परिवार को या मोहल्ले को आप फालिया कहते हैं। और इनकी जो चित्रकारी होती है, तो याद रखना, भूरीबाई को जो सम्मान मिला है वो किसके लिए मिला है, तो वो मिला है चित्रकारिता के लिए मिला है। ये एक चित्रकारी है और इन्होंने चित्रकार किया है, इसलिए इनको मिला है। चित्रकारी के लिए ये सम्मान दिया गया है, यह सम्मान दिया गया है। तो चित्रकारिता हेतु ये सम्मान दिया है। फिर आगे बात करते हैं, चित्रकारी में क्या है, तो चित्रकारी कौन सी है, तो इनकी जो चित्रकारी है वो है पिथौरा। ये पिथौरा चित्रकारी करती है। पिथौरा चित्रकारी में क्या होता है, इसमें घोड़े और जो भी जानवर होते हैं महत्वपूर्ण, घोड़ा और भी इनके जानवर होता है महत्वपूर्ण, उसमें घोड़ा होता है, तो इनके चित्र होते हैं उसमें। तो ये दीवारों पर बनाई जाती है। आपने कभी देखा हो तो आपने झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में भी काफ़ी चलती है, चर्चित में है। तो याद रखिएगा, पिथौरा उनकी एक चित्रकारी होती है। और इन्हीं चित्रकारी के संबंध में भूरीबाई को जो है 2021 का पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये आपको थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना है। इनके साथ में एक और किसको दिया है, वो दिया है कपिल तिवारी को। तो इनके साथ में कपिल तिवारी को भी दिया गया है, कपिल तिवारी को भी इनके साथ में अवार्ड दिया गया है। तो कपिल तिवारी को भी साथ में ही दिया गया है, कपिल तिवारी जी के साथ में दिया गया है इनको। तो याद रखना आप लोग, है ना। तो झाबुआ से आती हैं, आदिवासी महिला है, आप सभी को पता होगा कि भोपाल के जो वल्लभ भवन है ना, उसमें कुछ दिन पहले ये वहीं पर थी और उसके बाद में वहाँ पर चित्रकारी करती थी। धीरे धीरे ये चर्चा में आई और इनको बाद में यहाँ इस मुकाम तक वो पहुँची है। तो दोस्तों, मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए तो एक दिन ज़रूर मेहनत सफलता आपको मिलती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन निश्चित आपको सफलता मिलेगी। मैं कहता हूँ, इस करंट अफेयर के जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, एक एक बात आप नोट करके रखिएगा। बहुत काम की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत ही काम की बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़े। हाँ, वो कहते हैं कि यूं ही कहाँ बरसात होती है, धरती को धूप में जलना पड़ता है और मंजिल या पे पहुंचने से पहले, शोहरत के शिखर पे पहुंचने से पहले कई बार घुटने बल भी चलना पड़ता है।
तो यूं ही काम बरसात होती है, धरती को धूप में जलना पड़ता है और मंजिल पर पहुंचने से पहले कई बार घुटने बल भी चलना पड़ता है। इसलिए प्रयास करते रहिएगा और आगे देखिएगा। महाजन, सुमित्रा महाजन एक बहुत ही बड़ा ब्रांड नाम है। सुमित्रा महाजन को 2021 का, सुमित्रा महाजन को 2021 पद्म भूषण 2021 का पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। पद्म भूषण अवार्ड मिला। सुमित्रा महाजन को 2021 का पद्म भूषण अवार्ड मिला। ध्यान दीजिएगा कौन है सुमित्रा महाजन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुमित्रा महाजन ये इंदौर की रहने वाली है, इंदौर की निवासी है और इंदौर से 8 बार सांसद बन चुकी हैं। कितनी बार बन चुकी हैं? 8 बार सांसद बन चुकी हैं। ये मध्य प्रदेश की, याद रखना, ये मध्य प्रदेश की लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी है। मध्य प्रदेश से लोकसभा अध्यक्ष है, मतलब लोकसभा की अध्यक्ष बन चुकी है। सांसद बनी है 8 बार और लोकसभा अध्यक्ष भी बन चुकी है। तो मध्य प्रदेश की रहने वाली है और ये लोकसभा अध्यक्ष भी बनी है। सुमित्रा महाजन के बारे में उल्लेख मिलता है कि इनकी एक पुस्तक है। इनकी क्या है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। इनकी एक पुस्तक है मातो इनकी एक पुस्तक है। मातो नाम से है, मातोश्री बोलते हैं उसको। तो इनकी एक पुस्तक है मातोश्री, है ना। तो मातोश्री इनकी एक पुस्तक है। ये आपसे पूछ सकता है कि इनकी पुस्तक क्या है, तो इनकी पुस्तक है मातोश्री। सुमित्रा महाजन की पुस्तक का नाम क्या है? मातोश्री। महाजन है ये और महाजन है तो मातोश्री है। तो इनकी पुस्तक क्या है? मातोश्री पुस्तक है। इंदौर से 8 बार सांसद है, लोकसभा अध्यक्ष भी बनी है और इनको 2021 में कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्म भूषण अवार्ड 2021। चलिए आगे बढ़े। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चित्रकार पेमा फालिया का निधन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार यहां से बन सकता है। एमपी के प्रसिद्ध चित्रकार पेमा फालिया का निधन। कौन थे पेमा फालिया और कब इनका निधन हो चुका है? तो ध्यान देना, पेमा फालिया भील जनजाति से अपना संबंध रखते हैं और ये भील जनजाति से आते हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले की तहसील भाभरा से निवास करते हैं। तो ये भाभरा के रहने वाले थे, भाभरा के थे और भाभरा का वर्तमान नाम क्या कर दिया दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया है। तो भाभरा के ये थे रहने वाले, भील जनजाति के थे और भील जनजाति से थे और भाभरा के थे। उसके बाद में पेमा फालिया के बारे में उल्लेख मिलता है कि इनका निधन 31 मार्च सन 2021 को हो गया है। 31 मार्च 2020 इनका निधन 31 मार्च 2020 को हो गया है। और पेमा फालिया जो है ये भील जनजाति से बिलोंग करते हैं, भाभरा के निवासी थे और ये बड़े चित्रकार थे, बहुत बड़े प्रसिद्ध चित्रकार थे ये। तो ये चित्रकार थे और किसके चित्रकार थे? तो इनकी चित्रकारी जो थी ये पिथौरा चित्रकार के प्रसिद्ध चित्रकार थे और पिथौरा में विशेष घोड़ा के जो है, मैंने आपको बताया था अभी, घोड़ा का चित्र बनाया जाता है विशेषकर। तो याद रखना, ये एमपी के प्रसिद्ध चित्रकार पेमा फालिया मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर यानी कि भाभरा के रहने वाले थे, भील जनजाति से बिलोंग करते थे। पिथौरा चित्रकारी ये करते थे जिसमें घोड़ा के चित्र बनते थे और 31 मार्च 2020 को इनका निधन हो गया है।